गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको बेटा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के केमिस्ट्री के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सेट नंबर डीजेड में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था बेटा? डीजेड में पूछा गया था। अगर हम बेटा पेपर के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको पता है कि हमारे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, किससे बेटा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन मस्ट होता है कि आपसे जरूर जरूर पूछा जाएगा। एक न्यूमेरिकल बिल्कुल फिक्स होता है, जो कि आपका बेटा 2 to 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLBP बोलते हैं। सेकेंड होता है बेटा एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बेटा आपके सिलेबस में 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है, और यहाँ से एक सवाल मस्ट होता है कि जरूर जरूर आपका पूछा जाएगा। इन 4 में से किसी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल 100% आपसे पूछा जाता है बेटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से किसी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि सवाल हमारा 2026 में पूछा गया था, इसको आप स्टडी करिए। क्या लिखा है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को हम मिक्स कर रहे हैं 600 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बना है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको केएफ की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। जिनको बिल्कुल भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है बेटा, वो यहाँ से सीखेंगे। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना सीखूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल में अपनी पकड़ बना सके और बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटे नहीं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखना है गिवन डाटा। कौन सा डाटा बेटा? गिवन डाटा, कि हमको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है? 45 ग्राम। कहीं पर भी ग्राम अगर लग जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पर जो है आपको वेट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? वेट। तो यहाँ पे दिया गया है वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, तो हम लिखेंगे बेटा वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, जो कि आपका होगा बेटा सोलूट, और सोलूट के वेट को हम दिखाते हैं बेटा WB से। तो WB आपको दिया गया है 45 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे स्टडी करिए। बोला जा रहा है मिक्स विथ 600 ग्राम वाटर। तो ग्राम फिर लग गया, इसका मतलब मास दिया है, तो इसको मतलब हमको दिया गया मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर, और वाटर ऑलवेज क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को दिखाते हैं WA से, जो कि आपको दिया गया है बेटा 600 ग्राम। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू ऑफ के एफ। वैल्यू ऑफ के एफ के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? वो दी गई बेटा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। इतना आपको दिया गया है बेटा। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड वाला डाटा भी लिख लेते हैं कि फाइंड हमको क्या क्या करना है। ठीक है, फाइंड। तो ध्यान से देखिए, फाइंड क्या करना है। सबसे पहले फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, जिसको हम दिखाते हैं बेटा डेल्टा TF से। किससे दिखाते हैं बेटा? डेल्टा TF। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करना है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं बेटा TF से। तो ये दो चीजें हमको फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सेकंड फाइंड करना है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये दो चीजें हमको फाइंड करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ
फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो इसका फार्मूला होता है बेटा आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू, देखिए बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, के एफ एम। तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना कि जैसे जो भी हमको वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू नहीं दी गई उसका हम फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। जैसे डेल्टा टी एफ हमको फाइंड करना है तो उसको डेल्टा टी एफ ही रहने दीजिए। के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो उसको लिख देंगे 1.86। अब यहाँ पर मोलरिटी की वैल्यू नहीं दी गई है तो मोलरिटी का हम लोग फार्मूला खोलेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अब हो जाएगा हमारे पास बेटा 1.86। मोल की वैल्यू नहीं दी गई तो मोल का अगेन फार्मूला खोल देंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब इसको डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दिया गया बेटा? 600 ग्राम दिया गया है। तो जब हम लोग 600 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 से इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से 20 से 20 बेटा कट जाएंगे। अब यहाँ से आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया गया 45 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम लोग 45 ग्राम। एम बी, एम बी क्या होता है? सोलूट का मॉलिक्यूलर वेट। सोलूट क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। ये हमको लर्न हो जाएगी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 डिवाइड बाई, अब हमारे पास आ जाएगा 3/5। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 5 जो है आपका ऊपर आ जाएगा और 62 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 62 इंटू 3। ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर आपने 62 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 62 इंटू 3। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.86 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 62 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। अब ऊपर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे डेसिमल नहीं। तो अगर हमको डेसिमल को हटाना है तो नीचे हमारे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या कर देंगे बेटा? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 186। जब भी आपको डेसिमल हटाना हो तो 1 आप लिख देंगे अपोजिट साइड में, जहां डेसिमल हो उसकी अपोजिशन में। तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन पे डेसिमल है तो हमने नीचे लिख दिया 1। अब जितने डिजिट बाद डेसिमल हो उतने जीरो आप लगा दीजिए, तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो डेसिमल अपने आप रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ देखिए 186 से 186 क्या हो जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 45 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.25 केल्विन। कितना आ जाएगा बेटा? 2.25 केल्विन। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2.25 केल्विन आ जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हमको निकालना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ गया 2.25 केल्विन। सेकंड पूछा जा रहा है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड आपसे कह रहा है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए फिर हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि हमको दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टीएफ से, ये हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग फार्मूला लगा देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। किसका बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का लिखेंगे तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फार्मूला होता है बेटा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के, ये तो एक फार्मूला हो गया के एफ वाला, एक फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, एक फार्मूला ये भी होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमको पता है वो कितनी है बेटा 2.25 इक्वल टू टी एफ नॉट, टी एफ नॉट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमको लर्न होना चाहिए बेटा, वो होता है 0 माइनस टीएफ, टीएफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 2.25 इक्वल टू माइनस का टीएफ, तो अगर माइनस को हम दूसरी तरफ भेज देंगे टीएफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी माइनस 2.25 केल्विन, कितना निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। ये आपका सवाल हो गया। तो देखिए इस सवाल में आपको कुछ नहीं था, जो जो हमको गिवन था और जो हमको पूछ रहा था, बस उन दोनों के बीच हमने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया और हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।